हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम ऐसे चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जहां से 1 से 2 प्रश्न हर बार पुलिस में पूछे ही जाते हैं। अगर दोस्तों हम हिंदी को बात करें पढ़ने की, तो हिंदी जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं वो भी 15 से 20 प्रश्न करके आ जाते हैं। और आप पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स आप पढ़ाई ऐसे करो कि आप 37 प्रश्नों में से 35 से 36 प्रश्न करके ही आएँ। दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन ही पढ़ने के लिए है। इतनी टफ लेवल की हिंदी नहीं आती है दोस्तों। अगर और आपको हम एक बात बता दें, वर्णमाला में अब समझेंगे आप लोग वर्णमाला है क्या। तो वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित माला, क्या मैंने बोला, वर्णों की एक व्यवस्थित माला वर्णमाला कहलाती। अब आप बोलेंगे वर्ण क्या है? वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें ध्वनि की ज़रूरत होती है। किसकी दोस्तों? ध्वनि की। और उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कहें या अक्षर कहें, ठीक है दोस्त। अक्षर मतलब जिसका खंडन नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है दोस्तों? अगर समझ में आई है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। वर्णमाला लेखन के आधार पर 52 वर्ण है वर्णमाला में। कितने दोस्तों? 52। अब हम बात करते हैं इन्हीं 52 वर्णों की जो पेपर में पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अगली स्लाइड में बढ़ें। तो अगली स्लाइड में क्या है दोस्त? पहला प्रश्न है हमारा। इन प्रश्नों के जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं? अगर 10 में से आप 10 प्रश्न कर जा रहे हो पूरे, तो हम ये समझेंगे आप वर्णमाला अच्छे से पढ़ चुके हैं। और वर्णमाला से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको नस्ते नाबूद कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या। क्या दोस्तों मैंने बोला? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 11, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से आप बताएंगे? तो आप बताएंगे आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। कितने दोस्तों? 11, ठीक है दोस्त। अब हम बात करें जो 10 आपको नहीं बताना। ये उच्चारण के आधार पर 10 हैं, न कि लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है, जो कि यही ऑप्शन सही। अगर ऐसे प्रश्न आता है तो इसमें आप 11 ही टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि वर्ण है क्या? जो भाषा हम बोलते हैं, उस भाषा को बोलने के लिए हमें ध्वनि चाहिए। क्या चाहिए? ध्वनि। मान लो मैंने जैसे बोला आ, क्या बोला दोस्तों? आ, तो इसमें एक ध्वनि निकली, यही ध्वनि हमारी वर्ण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अगर प्रश्न ऐसा आता है तो आप टिक करेंगे वर्ण में, ठीक है दोस्तों। चलो, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आ, ई, उ किस प्रकार के स्वर हैं? बताइए दोस्तों किस प्रकार के स्वर हैं? तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर। बिल्कुल सही। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, ई, ए, ऐ किस प्रकार के स्वर हैं? बताइए दोस्तों किस प्रकार के स्वर हैं? तो आप बताएंगे अग्र स्वर। बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। क्या आपके बात समझ में आ रही है सारी? क्या प्रश्न आप इस तरीके से कर पा रहे हैं? अगर इस तरीके के प्रश्न आप कर पा रहे हैं तो आप वर्णमाला से कोई से भी प्रश्न आएंगे उनको आप नस्ते नाबूद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उ, ओ, औ किस प्रकार के स्वर हैं? बताइए दोस्तों किस प्रकार के स्वर हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पष्ट स्वर, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? बताइए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? बताओ दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों, अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। क्या बोला दोस्त मैंने? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहे हो? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा, ये हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है क्षत्रज्ञास्त्रा क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहलाते हैं? तो इसमें आप बताएंगे संयुक्त व्यंजन। क्या बताएंगे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? बताइए दोस्त, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 वर्णों की मेल से बने होते हैं। क्या दोस्त मैंने बोला कि जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है दोस्तों? अगर हाँ समझ में आ रही है तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ ये चीज़ें मेरे समझ में आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? बताइए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? बताइए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन आप समझेंगे ऊष्म व्यंजन है क्या? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, क्या मैंने दोस्त बोला? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले, यानी कोई भी वर्ण जो गर्मी पैदा करे, जो हमारे मुंह से निकले गर्मी पैदा करते हैं, वो वर्ण हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी। कौन सा ऑप्शन? बी। अगर इनकी हम बात करें उच्चारण स्थान की, तो जो सा है उसको बोलते हैं तालव्य, सा मूर्धन्य से, सा वश से यानी मसूड़ा दंतमूल से, और हा स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर स्थित होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे हाँ। अगर इनको बात करें हम सा और सा, तो ये हमारे अघोष महाप्राण हैं। क्या है दोस्त? अघोष महाप्राण। जो हा है वो हमारा सघोष महाप्राण है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यहाँ तक मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? बताइए दोस्तों, कौन सा वर्ण अघोष है? तो आप बताएंगे चा। बिल्कुल सही। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी अघोष कौन से वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन कौन से हैं? बताइए दोस्त, इसमें कंठ व्यंजन कौन है? तो आप बताएंगे डा। समझ रहे हैं दोस्तों? कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? का वर्ग है, यानी का, खा, गा, घा और इंगिया। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्तों यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये 10 प्रश्न आपने कर पाए होंगे और समझ भी रहे होंगे कि हिंदी वर्णमाला में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्न अगर आप कर पाएँ तो आप समझ लो कि वर्णमाला में से कोई से भी प्रश्न आते हैं तो आप उनको कर जाएंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, अगर क्लास आपके समझ में आई है तो उसको शेयर कर दो दोस्त, और लाइक ज़रूर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।